हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर पिता का निरंतर हमारे जीवन पर होता रहता है, क्योंकि वो सदा सर्वदा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है। आजकल और परसों उसने हमारे एक बार में सारे पापों को माफ कर दिया है यीशु मसीह के लहू के कारण, और एक बार में ही हमको एक्सेप्ट कर लिया है। बार बार हमको रिजेक्ट नहीं करते रहेगा यीशु मसीह, बार बार हमको परमेश्वर रिजेक्ट नहीं करते रहेगा। जिसने पुत्र को स्वीकार किया, परम पिता परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। जिसने पुत्र को तिरस्कार किया, जिसने पुत्र को छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर के जीवित वचन को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। ये गॉस्पेल सिर्फ इतनी सी है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का हम सब पर निरंतर होते रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है मेरे प्रियो, इसलिए हमको बार बार हर हफ्ते मिलवाता रहता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपके जीवन में कोई घटी ना होगी। आमीन हालेलुया। परिस्थितियां और कुछ बातें हमारे विरोध में दिखती जरूर है, लेकिन कुछ भी घटी ना होगी। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर को हमारे ख्याल है, वो चाहता कि हम वादियों के शोषणों के जैसे बड़े हों, किसी बात की चिंता ना करते हुए। वो चाहता कि हमारा ध्यान यीशु मसीह पर लगे रहे, किसी बात की चिंता ना करते हुए। आमीन हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह हमारी ओर है, जब प्रभु हमारी ओर है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हमारा ध्यान पतरस के जैसे पानी पर चलते हुए यीशु मसीह के ऊपर लगाओ। हालेलुया। हमारा ध्यान, सारी जो फोकस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है शत्रु। हालेलुया। कि हमारा ध्यान जैसे तैसे यीशु मसीह पर से अलग हो जाए, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन का आंसर प्रभु यीशु मसीह है, हमारे हर प्रश्न का जवाब यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके। ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। आपका जो है वो आपका ही रहेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको अपना बना लिया है, और परमेश्वर ने अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध किया है। तो और कोई व्यक्ति के पास इतना ताकत, सामर्थ, अधिकार नहीं है कि वो हमारे जीवन में कुछ गलत बोल दे और वो गलत होएगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है कि परमेश्वर का वचन हम पर अप्लाई होता है। कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके। हालेलुया। कोई नहीं है जो हम पर दोष लगा सकता है। हम परमेश्वर की संतान थे, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान रहेंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी यानी इंडिविजुअली, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा फैमिली। इंडिविजुअली और फैमिली के लिए परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, हमको ब्लेस कर रहा है मेरे प्रियो। उसकी प्रेजेंस हमारे पास है। आमीन हालेलुया। तो हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि ये समय जो है ये यीशु मसीह के रिटर्न होने का है, ये यीशु मसीह के वापस आने का है। रैप्चर का ये समय चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये किसका समय चल रहा है? ये रैप्चर का समय चल रहा है। कब? जब अब यीशु मसीह के आने का समय चल रहा है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा ध्यान किस बातों से खींचेगा? परमेश्वर हमारा ध्यान परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही खींचेगा। वही परमेश्वर के वचन, वही नोवा की बातें, वही कुंवारियों की बातें, 5 कुंवारी, 5 मूर्ख कुंवारी, 5 बुद्धिमान कुंवारी, वही बातें परमेश्वर हमको बार बार बताता रहेगा जब तक यीशु मसीह ना आ जाए अपने रेवलेशंस, अपने अभिषेक के साथ। आमीन हालेलुया। जैसे दिन नोवा के थे वैसे ही दिन अभी के भी चल रहे हैं। आमीन हालेलुया। जैसे दिन नोवा के थे वो सेम दिन अभी भी चल रहे हैं, वैसा ही समय अभी भी चल रहा है। आमीन हालेलुया। उसी तरीके से चल रहा है। लड़ाइयां, झगड़े, कुकर्म, घमंड अपनी ऊंचाई चरम सीमा पर है। आमीन हालेलुया। चरम सीमा पर है।
जैसे नोवा के समय था, आज भी वो सेम चीजें चरम सीमा पर है। हालेलुया। विरोधाभास और लड़ाई झगड़े द्वेष सब कुछ चरम सीमा पर है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। लेकिन एक चीज जो नोवा के समय नहीं थी, वो है आज हमारे पास अनुग्रह। आमेन हालेलुया। लेकिन अभी हम जो विषय पढ़ना चाहते हैं मेरे प्रिय, वो है नोवा के विषय में, कि वही सेम प्रकार के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर ने नोवा से कहा कि एक बड़ी जहाज बनाए, क्योंकि एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। आमेन हालेलुया। और उसको निर्देश दिया कि उसको क्या क्या बनाना है, कितना इंच बनाना है, कितना लंबा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, कितना ऊंचा बनाना है। हर एक चीज परमेश्वर ने नोवा को बताया कि तुमको ऐसे से ऐसे करते रहना है। आमीन हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा नोवा को ये बनाने के लिए और उसने शुरुआत की, उसमें कई साल लग गए बनने में, और परमेश्वर को अपने वचन को पूरे करने में भी कई साल लग गए। उस बीच में नोवा के जीवन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आए, बहुत परेशानियां आई होंगी, क्योंकि वो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर रहा था ना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहा था, क्योंकि परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान लगा रहा था। तो डिस्ट्रैक्शंस तो आए हैं उसके जीवन में, कि लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया होगा कि भैया यहां पर ओस गिरता है, ओस अभी लोग की ओस के समय में पानी कभी गिरता नहीं, तो पानी कहां से गिरेगा। हालेलुया। उस समय पानी को नहीं जानते थे लोग कि बरसात क्या होता है, ओस गिरती थी उससे पहले। लेकिन क्योंकि नोवा ने परमेश्वर पर ध्यान लगाया और सालों तक परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाया, और वो करता रहा जो परमेश्वर ने उसको करने को दिया। परमेश्वर ने उसके विश्वास के कारण उसको भी धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर ने धर्मी कहा है नोवा को। आमीन हालेलुया। और नोवा के कारण वो और उसका पूरा घराना बचा लिया गया। आमीन हालेलुया। किसके कारण? नोवा के कारण। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस थे मेरे प्रियो बीच में, इतनी सारी परेशानियां थी उसके। लोग चिढ़ाते होंगे, लोग हंसते होंगे, लोग ठट्टा उड़ाते होंगे। तब भी ठट्टा उड़ाने वाले थे, आज भी ठट्टा उड़ाने वाले हैं कि कहां है यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। सेम जैसे दिन नोवा के चल रहे थे, सेम वैसे ही दिन अभी भी चल रहे हैं। आमीन हालेलुया। नोवा काम करता रहा, विश्वास परमेश्वर पर करता रहा, विश्वास के द्वारा जहाज बनाता रहा। जब जहाज तैयार हो गया, जब समय आया, परमेश्वर ने उन सबको अंदर कर दिया, और जितने जानवर परमेश्वर ने भेजे उसके पास। और एक समय आया कि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, और उसके बाद वो सबसे बड़ी बाढ़ आई जिसने पूरी दुनिया को डुबा दिया, केवल नोवा और उसके परिवार को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था मेरे प्रियो। आज भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, विश्वास किए हैं, तो जब समय आ जाएगा, अचानक से अभी प्रचार होता जा रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। जैसे नोवा अपना काम करता जा रहा था, जहाज बनाता जा रहा था, परमेश्वर पर विश्वास करता जा रहा था, सेम हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर का इंतजार, प्रचार और अचानक से एक दिन यीशु मसीह आ जाएगा और हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो बाढ़ आई, उस बाढ़ के बीच में नोवा सुरक्षित था। जो तबाही अब आएगी यीशु मसीह के रैप्चर हो जाने के बाद, उसका पार्ट हम नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। क्यों? क्या आपका भरोसा आपके कर्मों पर है कि आप उठाने नहीं जाएंगे, या आपका भरोसा यीशु मसीह पर है? अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखिए। यह विश्वास की धार्मिकता का समय है, कर्मों की धार्मिकता का समय नहीं, कि हमारा अंत कर्मों के द्वारा होगा। हालेलुया। कि हमारा धन, कि हमको विश्वास करते हुए जीना है। जब यीशु मसीह आएगा, वही विश्वास की धार्मिकता ही हमको परमेश्वर यीशु के कारण यीशु मसीह अपनी ओर हमको खींच लेगा। हालेलुया। प्रभु छोड़ेगा नहीं, लेकिन क्योंकि आपने विश्वास किया है, उसके पुत्र पर आपने भरोसा रखा है, प्रभु छोड़ेगा ना। प्रभु कभी छोड़ेगा ना, प्रभु कभी त्यागेगा। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, गड़बड़ियां ऐसी हो जाती है, दुख और कंफ्यूजन्स और इतने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमको ऊंचा उठाकर रखेगा अपने अनुग्रह में। आमीन हालेलुया।
एक्सट्रीम करप्शन था उस समय, बर्बादी, लड़ाई झगड़ा, परमेश्वर को तुच्छ जाना जाता था और लोग खाते पीते शादी में देते, और अभी भी वही समय चलता चला जा रहा है। हालेलुया, वही समय चलता चला जा रहा है। तो जैसा उस समय हो गया वैसा सेम अभी भी होगा, होगा। आमीन, हालेलुया। अचानक से होगा, आंख की पलक झपकाने में होगा। तो आप सोचिए उसकी स्पीड कितनी होगी। आमीन, हालेलुया। अब धर्मी व्यक्ति था कौन? नोआ। नोआ एक धर्मी व्यक्ति था, और क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, और परमेश्वर ने उसके साथ उसके परिवार की रक्षा की। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि आपके विश्वास की धार्मिकता में कितनी सामर्थ्य है? सिर्फ विश्वास की धार्मिकता ना सिर्फ आपकी रक्षा करती है, बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार की भी रक्षा करती है। परिवार के सारे लोग, जब नोआ के सारे लोग बचाए गए थे, तो आपके परिवार के सारे लोग बचाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक भी नहीं छूटेगा। विश्वास रखे यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर, खुद पर नहीं, खुद पर नहीं। विश्वास की धार्मिकता कर्मों की नहीं चल रही। हालेलुया। विश्वास रखे यीशु मसीह पर, और एक दिन समय आएगा, अगर कोई अनसेव्ड भी है, वो सेव्ड हो जाएगा। सब कुछ परमेश्वर हमको पूर्णता में देगा। सारी परेशानियों से, कठिनाइयों से परमेश्वर ने नोआ और उसके परिवार को बचाया, और हमको भी परमेश्वर वैसे ही बचाएगा। आमीन, हालेलुया। अब बाढ़ का मतलब क्या होता? बाढ़ जो है वो परमेश्वर का जजमेंट दर्शाता है, वो परमेश्वर का न्याय दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। फिर भी उसने नोआ को छू नहीं पाया। हालेलुया। और उसके परिवार को, ना उसने नोआ को छू पाया और ना उसके परिवार को। इस अंत के दिनों में मेरे प्रिय, जो लोग बिना यीशु मसीह के हैं, हालेलुया, उनको जो चीजें छुएंगी वो आपको नहीं छू सकती। जजमेंट आपका भाग नहीं है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शुरुआत में मैंने वचन में कहा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे दाहिने और 1000, तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। 1,000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand। 10,000 तेरे दाहिने ओर गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। क्या नहीं तेरे पास आएगा? हानि, जो दूसरों के पास, जो बिना यीशु मसीह के, उनके पास आ जाएगी, लेकिन आपके पास नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। ठीक जैसे नोवा को छू नहीं सकी। हालेलुया। इसलिए अपनी परमेश्वर की धार्मिकता पर घमंड करे मेरे प्रियो। घमंड करे कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं, मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। और इसकी आशीषें रोज ले, इसकी आशीषें रोज ले, कन्फेशन रोज करे, अपने मुंह से रोज बोले। आमीन, हालेलुया, कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि यही आपको और आशीषित करता जाएगा, और यही आपकी रक्षा भी करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आशीष आपके जीवन में खिंचेंगी, श्राप आपके जीवन से भागेगा। आमीन, हालेलुया। तो जब रैप्चर होगा तो सारे जो यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं, वो सब के सब सेव्ड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, और बुराइयों से बचे रहेंगे। इसलिए हमको ये देखना है कि हमको नोआ के चरित्र में पूरा डूब जाना है, पूरा नोआ के चरित्र में डूब जाना है। जैसे नोआ परमेश्वर की ओर देखता रहा, वैसे ही वो भी परमेश्वर की ओर, हम भी परमेश्वर की ओर देखते रहे। आमीन, हालेलुया। नोआ धर्मी था, हम भी विश्वास की धार्मिकता रखें, विश्वास की धार्मिकता रखें, हमारी नहीं। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते, एक 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 सिक्योरिटी का सेंस रहता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता में एक सिक्योरिटी का सेंस रहता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, और हम उसके फेवर में। आमीन, हालेलुया। हम भी आशीषित, परिवार भी आशीषित। आमीन, हालेलुया। तो इस अंत के दिनों में परमेश्वर की धार्मिकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इन अंत के दिनों में। हालेलुया। क्योंकि नोआ को संसार के लोगों से क्या चीज अलग कर दी? नोआ की धार्मिकता ने नोआ को संसार के लोगों से अलग कर दी। आमीन, हालेलुया। तो हम जो है विश्वासी लोग, हम इस संसार में है तो, लेकिन इस संसार के नहीं। हालेलुया। हम इस संसार में है, लेकिन है परमेश्वर के अंश,
परमेश्वर की ज्योति, आमीन, हालेलुया, और परमेश्वर की धार्मिकता। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, परमेश्वर ने नोवा को धर्मी बुलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह में क्या है, कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। हमारी पहचान यीशु मसीह में है कि हम परमेश्वर की संतान है, संतान है, संतान है, और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में। हालेलुया, ये हमारी आइडेंटिटी है मेरे प्रियो, ये हमारी पहचान है, और यही हमको बचाएगी भी। और पहचान को चोरी करने की कोशिश कौन करता है? शैतान। क्योंकि वचन कहता है शत्रु क्या चोरी करने आया, मारने आया, नाश करने आया। उसका काम है, उसका काम है। यदि वो कभी भी नहीं सोचना वो आपका दोस्त है। हालेलुया, कभी भी नहीं सोचना कि वो आपको कुछ लुभा रहा है तो मतलब कुछ सही होगा, नहीं। वो चोरी करता है, डाका डालता है, तबाह कर देता है, मार देता है। तो अब देखिए, वो हमारी आइडेंटिटी को डिसरप्ट करने की कोशिश करता है, करप्ट करने की कोशिश करता है। किसको? हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को। तो क्यों जो शत्रु है वो हमारी पहचान के पीछे इतना पड़ा है? हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो, वो जानता है जब हमारी पहचान हम भूल जाते हैं तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, और हम बंधुआ अपने आप को महसूस करने लगते हैं, बंधुआ समझने लगते हैं, डरने लगते हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर नहीं चाहता। जब हम अपनी पहचान भूलने लगते हैं, हालेलुया, शत्रु हमारी पहचान के पीछे पड़ा रहता है मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। जब वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तो उसने वहां से अति प्रिय शब्द हटा दिया। हालेलुया, वो हमारी पहचान के पीछे क्यों पड़ा रहता है? इसलिए कहीं आप देखें कि कहीं भी अगर आपको कहीं बड़ी जगह पर एंट्री चाहिए, अगर आपके पास वहां आईडी कार्ड है तो आप अंदर जा सकते हैं, अगर आप वहां के भाग हैं, पार्ट हैं तो ही। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह जहां पर आप अगर उसका पार्ट नहीं है तो आप वहां पर नहीं जा सकते बिना आईडी कार्ड के। आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर की संतान कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि यही हमको हमारी आशीषों के लिए क्वालिफाई करती है। पूरी जिंदगी, सारा जीवन, सबका जीवन आशीषों में चल रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह साफ साफ कहता है, परमेश्वर की आशीष हमको बहुतायत देती है। आमीन, हालेलुया, हमको धनवान बनाती है, हमको बहुतायत देती है। परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की आशीषें हमको लाभ पहुंचाती है। परमेश्वर की आशीष हमको प्रॉफिट देती है, ना मेहनत, ना कनेक्शंस। परमेश्वर की आशीष, दूसरे तरीकों से आगे बढ़ने वाले वो चीज दूसरी है, लेकिन परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर की आशीष ही हमको उन्नति देती है। आमीन। तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी पहचान को हमको रोज याद करना है कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं, मसीह यीशु के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे मेरे प्रियो, तो वो पहचान परमेश्वर के पुत्र की रखे, काम दास के रूप में किए। कि परमेश्वर का काम और परमेश्वर का पुत्र होना दो अलग चीजें। हालेलुया, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, आप और मैं परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, क्योंकि हमने अच्छा काम किया या प्रभु का काम हम कर रहे इसलिए नहीं। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया परमेश्वर का पुत्र के रूप में। आमीन, हालेलुया। यही गॉस्पेल है, यही प्लेन गॉस्पेल है कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। इसलिए जैसा यीशु मसीह है वैसे ही अब इस संसार में हम हैं, आत्मा में, शरीर में, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर के काम करने से हम परमेश्वर की संतान नहीं बने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने से हम परमेश्वर की संतान बने हैं। और यही हमारी आइडेंटिटी है, जिससे शत्रु डरता है, थरथराता है, कपकपाता है कि ज्ञान वाला मसीही जब उसको मिल जाता है, जो यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ। देखिए, ज्ञान बहुतों के पास है, यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग नहीं है। आप और मैं यीशु मसीह के लहू से भी धुले हुए, और ज्ञान भी, प्रकाशन भी जब यीशु मसीह का है, तो शत्रु डरता है, कांपता है, थरथराता है, सोचता है ये तो
जानता कि ये कौन है। संसारिक रूप में भी लोग बोलते हैं नॉलेज इज पावर। हालेलुया। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं किसका नॉलेज इज पावर। यीशु मसीह का नॉलेज पावर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको भूलना नहीं। देखिए मेरे प्रियो, शत्रु कभी अपना काम नहीं भूलता। उसका काम है अक्यूज करने का, अक्यूजर कहलाता वो। इसलिए वो अक्यूजिंग करता रहता है, दोष लगाने वाला कहलाता वो। इसलिए वो दोष लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। उसी तरीके से हमको विश्वासी कहा जाता है। इसलिए हमको विश्वास करते रहना, विश्वास करते रहना। एक विश्वासी को विश्वास करते रहना। जैसे अक्यूजर को देखो, वो शत्रु है, उसका काम है वो अक्यूज करता रहता है। परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर की संतानों का काम क्या है? कि हम विश्वासी विश्वास करते रहें। हाई लेवल में जीना तो विश्वास के लेवल में जीना, विश्वास की लड़ाई लड़के जीना, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। नोआ एक बहुत सख्त विश्वासी था, इसलिए विश्वास करता रहा। भले उसके आसपास डिस्ट्रैक्शंस थे, उसके पास आसपास परेशान करने वाली बातें, अविश्वास करने वाली बातें भी आई होंगी मेरे प्रियो, क्योंकि समय जब लग जाता तो ऐसा होता है। अब्राहम के साथ हुआ एक लंबे समय में, लेकिन फिर भी उसने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया और उस बड़ी तबाही से, बड़ी बाढ़ से बचा लिया गया। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। अब हमको रिमेंबर, याद रखना कि हम कौन है। हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान। याद रखिए इस बात को, आपका लाइफ पलटने लग जाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि ये संसार, ये पृथ्वी रुकी है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकटीकरण के लिए। यानी कि पुत्र तो है प्रकट होने के लिए, यानी कि जब वो अपने आप को पहचान ले रेवलेशंस में। हालेलुया। आप देखिए, जब चर्च उस समय परमेश्वर का घर जो कहलाता था, परमेश्वर का जो घर कहलाता था, वहां पर जब यीशु मसीह गया तो यीशु मसीह ने बहुत से ठेले देखे, बहुत से चेंज इकट्ठा करने वाले लोगों को, कबूतर बेचने वाले लोगों को वहां पर देखा, और वो बाहर दुकान बना दिया था उन लोगों ने। यीशु मसीह गए, अकेले पूरी दुकानों को उन्होंने वहां से अलग कर दिया। आमीन, हालेलुया। अकेले परमेश्वर के घर को परमेश्वर का घर बने रहने दो। आमीन, हालेलुया। ये मैं किसी के विरोध में नहीं कह रहा, ये एक बात है। ये किसने आके अलग किया? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। जब आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में, तो आसपास से आपके परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने लग जाता है। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्रत्व बढ़े। हालेलुया। क्योंकि जब उसका पुत्रत्व बढ़ता है तो हमारे हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्यशाली प्रेजेंस हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि वो हमको ना कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और जब हम उसमें लिपते जाते हैं और परमेश्वर की संतान के रेवलेशंस में बढ़ते जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग ही प्रकार का सामर्थ्य रहता है यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा, और परमेश्वर हमको बहुतायत से इस्तेमाल करने लगता है। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। हो सकता है हमारे जीवन में अभी कंफ्यूजन हो और गलती हो गई हो, लेकिन मेरे प्रियो, अब हमारे जीवन में कोई दंड की आज्ञा रह नहीं गई है, और परमेश्वर हमारे हृदयों के इंटेंशन को जानता है। हालेलुया। हमारे जीवन को जानता परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर में एक्सेप्टेड है, प्रॉमिस्ड लोग है। कोई इश्माएल नहीं है, आइजैक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निरंतर हमको, जैसे नोवा धर्मी व्यक्ति था, हमको रोज ये याद रखना कि हम धर्मी हैं और अपनी धार्मिकता को रोज बोलते चले जाना मेरे प्रियो। हालेलुया। हमको अपनी धार्मिकता को रोज बोलते चले जाना है। रोज हमको ये ध्यान रखना कि अब हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ते चले जाना है। जितने भी हथियार हमारे विरोध में तैयार होंगे वो सारे नाश हो जाएंगे, और इन जो भी हथियार है परमेश्वर उनसे
आपको बचाएगा। कौन कौन से हथियार है? एक हथियार है जो शत्रु बड़ा बहुतायत से इस्तेमाल करता है, वो है चिंता। चिंता जब वो इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो, तो शत्रु जो है वो चिंता का इस्तेमाल हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करता है, हमारे मन को खराब करने के लिए, हमारे मन को यहाँ वहां ले जाने के लिए करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक बात पर फोकस करें, और वो एक बात क्या है? परमेश्वर के वचन पे। जैसे मार्था और मरियम थी, वो भी, मार्था ज्यादा काम कर रही थी यीशु मसीह के लिए। करना चाहिए, जब गेस्ट आता हमारे घर में तो हम उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं, और बहुत सारे उसके लिए हम अ, प्रयोजन करते हैं, खाने पीने की चीजें रखते हैं जब एक गेस्ट आता है। लेकिन उन गेस्ट से बढ़कर यीशु मसीह जब हम मार्था मरियम के घर गए, तो क्या मार्था गलत कर रही थी? मार्था गलत नहीं कर रही थी। लेकिन अब देखिए मरियम ने क्या किया। मरियम यीशु मसीह के पांव पे बैठ गई, और मरियम यीशु मसीह से सुनने लगी, मरियम यीशु मसीह से ग्रहण करने लगी। और जब मार्था ने कंप्लेंट किया मरियम के बारे में कि देखिए बैठी हुई है, मेरी मदद नहीं करी, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि उसने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है। अब आप सोचिए उसने उत्तम भाग क्या चुना? उसने सुनने का उत्तम भाग चुन लिया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। और मरियम बैठ के सुन रही थी, और उसके अंदर विश्वास आ रहा था, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता जा रहा था। क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और वो विश्वास भी प्रभु खुद ही देता है, जो मरियम के अंदर कूट कूट के भरा। परमेश्वर मरियम से इसलिए प्रसन्न है। लेकिन मार्था के अंदर एक दिल था प्रभु के लिए काम करने वाला, लेकिन वो, परमेश्वर ने उससे ये नहीं कहा, परमेश्वर ने मरियम का फेवर किया। तो मेरे प्रियो ध्यान रखिए कि हम परमेश्वर की सुनना, और सुनना परमेश्वर के वचन से, ये हमको ध्यान रखना है। क्योंकि नोआ ने परमेश्वर की वचनों को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और उनका ध्यान रखा। हालेलुया, हालेलुया। सुनने से विश्वास बढ़ता है, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। आमीन, हालेलुया। मार्था और मरियम के लिए, मार्था के लिए विशेष ये एक बात बहुत बड़ी थी कि परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ एक चीज की जरूरत है। इतनी चीजों के करने के बजाय परमेश्वर के घुटनों पर बैठो और सुनते रहो परमेश्वर के वचन। आज भी आप YouTube में परमेश्वर के वचन, विश्वास के अनुग्रह के वचन लगा और सुनते रहे, और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र सेवा करने आया, करवाने नहीं। हालेलुया। एक सेवक का दिल लेके, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में। आमीन, हालेलुया। इसलिए कुंजी है आशीषों की, यीशु मसीह की सुनते रहिए, वचन सुनते रहिए। हालेलुया। बिना एंग्शियस टॉयल के, बिना चिंता के। हालेलुया। और अगर हमको चिंता से बचना है, तो हमको यीशु मसीह की सुनते रहना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन जब हमारे जीवन में आएगा, चिंता को गायब कर देगा। आमीन। क्योंकि एक ही चीज की आवश्यकता है। यशायाह 51:1 कहता है, सुनो मेरी, तुम जो धार्मिकता के पीछे भागते, तुम जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, सुनते रहो। क्योंकि सुनने से हम परमेश्वर को ढूंढ ही रहे हैं। तुम जो परमेश्वर को ढूंढते हो, सुने मेरे प्रियो। हालेलुया। तुम जो धार्मिकता के पीछे भागते हो, सुनने से परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में और बढ़ती और उतर आती है। जैसे अन्य जाति के समय वो बस पतरस के वचनों को सुन रहे थे, और उसी समय पवित्र आत्मा उतरा है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह उतरा है। सुनने से अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता है मेरे प्रियो। सुनने से अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में ऐड होता रहता है। हालेलुया। सुनते रहे, और प्रभु के अनुग्रह को ऊंचा उठाते रहे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष देगा, और आपको मैं हैप्पी क्रिसमस बोलता हूं मेरे प्रियो। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह,
पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, सामर्थ पर सामर्थ आपका उतरता रहे प्रभु। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी आने के लिए बनाए जो उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार जो हम पर, हमारे परिवार के ऊपर विरोध में बनाया गया, तारा गया, सारे हथियार असफल हो जाने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। आप हमें अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होते रहे। अपने लहू के बाड़े में रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, हर प्रकार की कमजोरी और बीमारी और समय से पहले मृत्यु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से चले जाने पाए। अपनी आग से हमको भर दे, सामर्थ्य से भर दे, हमारी चिंताओं को ले ले, कंफ्यूजन को ले ले, शैतान के कामों को हमारे जीवन में नाश हो जाए। शांति का परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में शैतान के कामों को नाश कर दे। प्रभु आप भले परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें, अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, मर्सी करें, अनुग्रह करें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं। मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, फेवर कीजिए। मध्य प्रदेश पर फेवर, मध्य प्रदेश को आशीष दे, मध्य प्रदेश को आशीष दे। मध्य प्रदेश उधर अवश्य के अंदर खोर्रा बाशन खोरा बता, मध्य प्रदेश को आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस हमारा अच्छा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीषित बोलता हूँ, आशीष बोलता हूँ। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश इन जीसस नेम। और इस पूरी प्रार्थना को मैं अनुग्रह, 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 मर्सी कीजिए प्रभु, फेवर कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।